असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 27। न पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुसार दीर्घ जश चर विधिषु। इस सूत्र में अचा प्रश्न पूर्व विधो जो सूत्र से स्थानीवत भाव कहा है उसका प्रतिषेध कर रहा है। तो अति व्याप्ति को रोकने के लिए यह है। अति व्याप्ति किससे थी? अचा प्रश्न पूर्व विधो। उसकी अति व्याप्ति को रोकने के लिए लक्षण जो होते हैं अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, तीन दोषों से मुक्त रहना चाहते हैं। तो एक सूत्र बना दिया तो अतिव्याप्ति होने लगेगी, तो इसलिए फिर दूसरा सूत्र बना देते हैं उसको रोकने के लिए। जैसे कि अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान प्रातिपदिक होता है तो प्रत्यांत भी अर्थवान होते हैं, तो इस अर्थवान की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अप्रत्यय कह दिया। फिर अप्रत्यय कहने से फिर अप्रत्यय की अतिव्याप्ति होने लगी, या अर्थवत कह करके जिसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते थे, अर्थवत कहकर हम प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते थे कि सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो फिर अतिव्याप्ति होने लगी प्रत्यांत में, तो सभी प्रत्यांतों में मना होने लगा। इतना ज्यादा व्यापक हो गया वो अप्रत्यय कि सभी प्रत्ययों में मना करने लगा। कुछ प्रत्ययों में चाहते थे, इसलिए फिर एक सूत्र बनाना पड़ गया उसकी अति प्रसक्ति को रोकने के लिए। मानी अति प्रसक्ति ये हुई कि अव्याप्ति में पहुंच गए। फिर अति व्याप्ति इतनी ज्यादा हो गई कि जहां इष्ट विषय था ना वो भी रुक गए। कृदंत और तदितांत जहां इष्ट विषय थे, यदि अप्रत्यय नहीं होता और यूं होता कि अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है तो कृत तद्धित कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी तो अर्थवान ही होते हैं ना, आवश्यकता नहीं थी वैसा कहने की। लेकिन हमको कृत तद्धित इसलिए कहना पड़ रहा है कि अप्रत्यय बीच में वो सब जगह मना करने लगा, प्रत्यांत प्रातिपदिक नहीं होता। समास ग्रहण का तो फिर अलग प्रयोजन है, नियम कर रहा है वो तो। अर्थवत समुदाय नाम समास ग्रहणम नियमार्थम कि वाक्य से प्रातिसंज्ञा माभूत। बाकी कृत तद्धित ग्रहण तो अप्रत्यय की अति प्रसक्ति को रोकने के लिए, अति व्याप्ति को रोकने के लिए। इसी तरह से यहां पर भी जैसे स्थानीय वदादेशा ये सूत्र बनाया तो उसकी अतिव्याप्ति होने लगी, अल विधि में भी स्थानीवत होने लगा, तो इसलिए उसको रोकने के लिए अनल विधो कह दिया। स्थानीवत आदेशो भवति, उस अतिव्याप्ति अति प्रसक्ति को रोकने के लिए अनल विधो का है। फिर अनल विधो कहने से फिर अतिव्याप्ति होने लगी, सभी अल विधियों में स्थानीवत का निषेध होने लगा। सभी अनल विधियों में स्थानीवत का निषेध होने लगा, पर कुछ विधि जो पूर्व में अल से पूर्व में विधि होती है, पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत हो जाता है पूर्व विधि में, तो इसके लिए सूत्र बना दिया अनल विधो। मानी वो जो अनल विधो है उसकी अति प्रसक्ति को सीमित करने के लिए। तो फिर ये बनाने से इसकी बहुत अतिव्याप्ति होने लगी, सब जगह ही ये करने लगा। पूर्व में कोई भी कार्य आया पर निमित्त गजादेश स्थानीवत होता है। फिर इसकी अतिव्याप्ति को सीमित करने के लिए न पदांत दुर्वचन बना दिया। ऐसे देख सकते हैं आप, माने स्थानीवत आदेश सामान्य हो गया, उसकी अतिव्याप्ति होने लगी अल विधि में भी, तो अनल विधो कह दिया। उस अनल विधो की अतिव्याप्ति होने लगी तो विशेष प्रसंग में आचार प्रश्न पूर्व विधो कह दिया कि पर निमित्त गजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है।
फिर उसकी अतिव्याप्ति होने लगी तो फिर न पदांतर्वचन। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये कल वरे में या वर दिखाया था, वरज प्रत्यय इसमें ले आए हैं, तो वरज ही कहना चाहिए इसमें या वर कहें? वरे कह तो रखा है। वरे ये मतलब जैसे ये पदांत द्विर्वचन वरे तो यहाँ या तो सप्तमी में है या फिर सप्तमी में है ना, और यहाँ पर सप्तमी में होते हुए विभक्ति का लुक हो रहा है। अलुक। हाँ, अलुक हो रहा है, अलुक। निपातन से अलुक बोलते हैं। जैसे षष्ठी स्थानीय होगा में स्थानीय का अलुक हो रहा है ना जी, निपातन से अलुक बोल देते हैं। तो इसका प्रयोजन है कोई क्या? वर के परे रहते पूर्व में, अच्छा ऐसा कहना चाह रहे हैं। वर के परे रहते पूर्व में, ऐसा बोल रहे हैं जी। वरस प्रत्येक वरते या वरा। अब यहाँ पर या वरा में हम ये भी ऐसे देखते हैं ना कि याय और अतो लोपा और ये का लोप विरवली। अब वरज के परे जो अकार लोप हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता। अच्छा, प्रश्न पूर्व विदुष से स्थानीवत यदि हो जाए, यह लोप होने के बाद, ये लोप होने के बाद यदि वो स्थानीवत हो जाए, क्योंकि ये तो यलोप विधि से भी सिद्ध हो सकता है ना। केवल यलोप करने में यदि उसको स्थानीवत का मना करें तो आगे यलोप विधि प्रति अजादेश होना स्थानीवत आ रहा है। याय अ का लोप हो गया, अब यकार का लोप करने लगे तो परनिमित्तक अजादेश यदि बीच में आ जाए तो लोप विरवली तो नहीं लगेगा। तो कहते हैं यलोप विधि में परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। हो गया। उसके बाद फिर यदि ये स्थानीवत हो जाए आतोलोपिटीचे, पूर्व में आतोलोपिटीचे आकार का लोप करने में अकार यदि स्थानीवत हो जाए तो गै तो है ही, वो अंग है ना, तो गित और कित को मानकर पूर्व में आकार का लोप होने लगेगा। हाँ जी। ओम गुरु जी, हम लक्षण को 3 दोषों से रहित तब मानते हैं जब वो स्वयं में पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ तो दूसरे लक्षण की अपेक्षा से वो निर्दोष हो रहा है। हाँ, तो ये पूरी अष्टाध्यायी एक ही चल रही है ना, मतलब एक सूत्र बनाएंगे फिर उसको दूसरा बना देंगे फिर तीसरा बना देंगे, ऐसे एक ही है पूरी अष्टाध्यायी समझ लो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है, वहां दूसरे शास्त्रों में तो ऐसा करते हैं, एक एक सूत्र को ऐसा मानते हैं, पर वहां भी कहीं ना कहीं तो करते होंगे, मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया। जैसे न्याय सूत्रों में देखना चाहिए, वैशेषिक सूत्रों में और न्याय सूत्रों में विशेष करके अतिव्याप्ति अभिव्याप्ति का वहां प्रसंग कैसे देख रहे हैं। यहाँ तो ज्यादा जो है योग सूत्रों में तो इस तरह की कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति की बात है नहीं, एक एक बात कही कहते चले जा रहे। पर गौतम सूत्र और जो काणाद सूत्र हैं वहां पर अतिव्याप्ति अव्याप्ति, फिर भी अष्टाध्यायी तो इसी तरह से करते चले जाते हैं ना। इसका तो ऐसा ही स्वरूप रखा है, शब्द सिद्धि के लिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, इनको मुक्त रखा है। हम यूं कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी के सूत्र बनाए हैं, इन सूत्रों से अतिव्याप्ति भी नहीं होगी अव्याप्ति भी नहीं होगी, तब सूत्र सार्थक माने जाएंगे। हाँ जी, तो आ का लोप करते समय आतोलोप इटीच है, जो आ का लोप करने जाएंगे तो जो यह का अ है वो स्थानीवत यदि हो जाए तो आजादी को मानकर, आजादी की तिकित को मानकर आ का लोप होने लगेगा। पर निमित्तक आजादी स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। ये कौन सा आकार देख रहे हैं? यंग का जो य में अ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। यदि वो स्थानीवत हो जाए तो उसके साथ गै भी जुड़ा हुआ है, आजादी गीत हो जाएगा। ये तो हट चुका है। यलोप विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति कंडूय धातु
खंडवादी भैयक होता है ना, और क्तिज प्रत्यय होता है, क्तिन की बजाय क्तिज लिखना चाहिए। यहाँ महाभाष्य में क्तिज ही दिया है, यहाँ पर क्तिनी कृत्य कर रखा है। अतो लोपा पर निमित्त का, जैसे कंडुई के अ का लोप है वो पर निमित्तक है। लोपो व्योर्वली इति यलोपे स्थानिवत स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति। ये लोप करने में स्थानिवत होने लगेगा, इस वचन से नहीं होता। जो लोपो व्योर्वली है, ये लोप में स्थानिवत स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति, इस वचन से नहीं होता। स्वर विधि, स्वर विधिम प्रति अजादेशो न स्थानिवत भवति। कंडुयते की बात समझ में आई? कंडुय अ का लोप होता है तो लोपा, फिर यह का लोप करेंगे तो वो स्थानिवत नहीं होगा। और स्वर विधि जैसे चिकीर्ष शब्द धातु, सनाद्यंता धातुआ से चिकीर्ष की धातु संज्ञा है, और धातु से णुल त्रिचो से णुल प्रत्यय हो जाता है। चिकीर्ष शब्द से णुल प्रत्यय आ गया, और णुल प्रत्यय आकर ऊ को अक हो गया, चिकीर्ष अक, ऐसा हो गया। तो ण्वलीकृते अतो लोपा पर निमित्त को लिति प्रत्यात् पूर्व मुदात्तम इति स्वरे कर्तव्य न स्थानिवत भवति। तो देखिए आकार का लोप होता है यहाँ तो लोपा, और णुल प्रत्यय का अक हो गया, और लिति प्रत्यात् पूर्व उदात्तम भवति। लित के परे प्रत्यय से पूर्व को अक से पूर्व को उदात्त करना है। पर निमित्त का ज्यादा स्थानिवत होता है, पूर्व विधि करने में इसे मना कर दिया कि स्थानिवत नहीं होता, स्थानिवत नहीं होता। स्थानिवत नहीं होता तो जब लिति सूत्र लगाएंगे तो चिकीर्ष के की को ई को उदात्त हो जाएगा, की में जो ई है उसको उदात्त हो जाएगा। स्थानिवत नहीं हुआ तब हो पाया ये। यदि ये स्थानिवत हो जाता तो की को उदात्त थोड़ी कर सकते थे। की का इष्ट स्वर है, मतलब की को तो स्वर चाहते हैं उदात्त करना, और ये हो जाए स्थानिवत, तो इसलिए बना दिया कि पर निमित्त का ज्यादा स्थानिवत नहीं होता। पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में कोई स्वर कार्य करना हो, स्वर विधि। स्वर विधि प्रति अजादेशो न स्थानिवत, चिकीर्ष का इसका की उदात्त है। णुलीकृते अतो लोपा पर निमित्त को लिति प्रत्यात् पूर्व उदात्तम इति स्वरे कर्तव्य न स्थानिवत भवति। ठीक है। सवर्ण विधि, सवर्ण विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत नहीं होता। सिंधी पिंडी आदि ऐसे कठिन सिद्धियां मानी जाती है, पर कुछ है नहीं इसमें। कठिन तो है नहीं, पर जब जिनको नहीं आती तो सब कुछ कठिन हो जाता है। और जीवन कितना कठिन होता है, और जिनको जीना आ जाता है वो कितना सरलता से जीते हैं। और जिनको तरकीब नहीं आती, अटकल की बात बोलते हैं ना, अटकल की बात है। जिनको आता है उनको कोई कठिनाई नहीं होती, नहीं आता है कितना मुश्किल है जीवन। तो सिंधी पिंडी शिशे पिशेश्च लोट मध्यम पुरुष एक वचने रुदादि व्यसनम है ना, शिश और पिस धातु है ना। लोट मध्यम पुरुष एक वचने, शेर ये पीछे सी को ही हुआ, शेर ये पीछे से सी को ही हो गया। फिर हु जलव्यो हेर धी, धी हो गया। और फिर स्टुना स्टू, स्तुत हो गया। और जस्त्व झलाम जस झसी। स्नेसोर लोपा किंगति सार धातु के, इस तरह से कह रहे हैं। ये जो है इसको मैं करके दिखाऊं आप लोगों को। ये ऐसा है, इस पे ब्लैक बोर्ड पर करके दिखा देता हूं।
सिंधी ऐसा है ये, जैसे शिश है, शिश, और ये लोट है, और लोट का सिप आया और सिप को ही हो गया, ठीक है, और रुधादिव्या स्नम हो गया, स्नम, और ये श, और शी न श ही, और यहां पर स्नसो लोपा आकार का लोप हुआ है, स्नसो लोपाकार लोप हुआ है, और ये हु झलव्यो हेर धी, झलन, झल में ये श आ जाता है ना, धी हो गया, और इस श से उत्तर इसको स्टुना स्टु ढी हो गया, और जलाम जसी ड हो गया, झलों को जस हो जाता है। अब ये यहां पर आपको देखना है, नश्चा पदंत झली, न को अनुस्वार करने जा रहे हैं, झल के पर रहते, और बीच में पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है, पूर्व में कुछ कार्य करना हो, अनुस्वार कार्य करना है, जैसे यहां पर, तो अनुस्वार विधि में इस न को, अनुस्वार विधि में ये यदि स्थानिवत हो जाए, तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई अनुस्वार करने में, अनुस्वार विधि में स्थानिवत नहीं होता, स्थानिवत नहीं होता, तो फिर ये ऐसा बन गया। और दूसरी बात क्या है, पर सवर्ण, सवर्ण विधि में भी नहीं होता, यहाँ पर जो स्वर सवर्णानुस्वार सवर्ण विधि में भी नहीं होता है, सवर्णानुस्वार दो चीज है ना, पर सवर्ण को सवर्ण विधि कह रहे हैं, और इस लोप से पूर्व में है ये अनुस्वार, तो इसलिए पर सवर्ण करने में भी सिन ऐसा हो गया, सिंधी, और इसमें झरो झरी सवर्णे, हल से उत्तर झर का लोप, सवर्ण झर परे रहते, है ना, तो ये तो पूर्व में विधि है नहीं है, ये इसकी तो कोई बात ही नहीं। अब तो इस ड का विकल्प से लोप होगा, तो ऐसा भी बनेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से रूप बन रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट हुआ कुछ? सिंधी, सिंधी पिंडी, पिसली धातु से पिंडी बन जाएगा, है? हल है ना ये, हाँ परसवर्ण हो गया ना, ये परसवर्ण होकर के न है ना, न हल, न हल है, हल से उत्तर झर का लोप, सवर्ण झर के, सवर्ण झर है, ड और ढ। और इसको अगर गुरुजी अनुस्वार माने तो अनुस्वार पर सवर्ण हो चुका है ना, वो असिद्ध भी नहीं होगा, उससे परे वाला सूत्र है ये, झरो झरी सवर्ण सूत्र है ना जी। पहले वाले सूत्र का कार्य सिद्ध रहता है अगले वाले के प्रति, अगले वाले सूत्र का कार्य असिद्ध होता है पहले वाले के प्रति, तो इसमें तो असिद्ध नहीं होगा, तो परसवर्ण पहले होगा। त्रिपादी का क्रम यही है ना, पहले पहले वाले सूत्र लगते जाते हैं, बाद में बाद वाले, तो पहले वाला लगाया हमने, अनुस्वार से ही परसवर्ण, अनुस्वार से ही परसवर्ण पहले लगाया है। ओम गुरुजी, जो यायावर में दिया है उदाहरण गुरुजी, यायावर, तो उसमें विषय निर्धारण है, यही दर्शाना चाहते हैं। क्या विषय निर्धारण? जो आ तो लोप ईटीच दिया है, तो आकार का लोप करने में ये सूत्र नहीं लगता, ये दिखाने के लिए। हाँ जी। और दूसरा उदाहरण है अनुस्वार विधि का सिंसंति, ये तो था लोट लकार का, लोट लकार में ये सिंधी रूप बनाया था हमने, सिनस्तु सिंस्तात सिंस्टम सिंसंतु, सिंधी सिंस्तात सिंस्टम सिंस्ट, सीनसाणी सीनसाव सीनसाम, पिनस्टि पिंस्टात पिंस्टाम पिंसंतु, पिंडी पिंस्टात पिंस्टम पिंस्ट,
पीनसाणी पीनसाव पीनसा में। और लट लकार में पिनष्टि पिंष्टा पिनसंती, पिनष्टि पिंसा पिनसंती, पिनक्षि पिंष्टा पिंष्ठ, पिनस्मि पिंस्व पिंस्म, पिनक्षि पिंष्ठ पिंष्ठ, पिनस्मि पिंस्व पिंस्म, सिनष्टि सिंष्ट सिंसंती, सिनक्षि सिंष्ठ सिंष्ठ, सिनस्मि सिंस्व सिंस्म। तो यहाँ पर सिंसंती उदाहरण देंगे ना, तो भी इसी तरह स्नस्वर लोप होगा और न को नश्चा पदांत झली अनुस्वार होगा और अनुस्वार से यही परसवर्ण। परसवर्ण करते समय आकार लोप स्थानीवत नहीं होगा। सिंसंती उदाहरण में सिंसंती। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सिंधी उदाहरण उसका तो अनुस्वार विधि का तो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, क्यों? पूर्व विधि नहीं हो रही है। पूर्व विधि तो है ना, पर श्रवण उस लोप से पूर्व में कर रहे हैं ना। पर में कर नहीं, ये देखिए आप यहां से ये जो है ना, ये वाला से तो पूर्व ही है अनुस्वार को पर श्रवण, इसका श्रवण कर रहे हैं पर इससे तो पूर्व ही है ये लोप है ना। अब इसका सवर्ण देख रहे हैं कि ड का सवर्ण हो जाए, अनुस्वार को पर का सवर्ण हो जाए, पर ये अनुस्वार को जो कार्य हो रहा है वो तो इस लोप से पूर्व में ही है ना, इसलिए हो जाएगा। अब मैं दूसरा उदाहरण, पिनष्टि पिंष्टः पिंसंती, पिंसंती स्नम श अंती है, स्नम के न का लोप हो गया और श है और अंती है, तो अनुस्वार विधि में, अच्छा ये अनुस्वार कर रहे हैं ना हम, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार करने समय ये यदि स्थानीवत हो जाए तो फिर हमको झल वो नस्सा पदंत झली झल पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसा बनाना है हमको, पिंस अंती। तो ये यहां पर जो था ना ये स्थानीवत नहीं हुआ। अच्छा प्रश्न प्राप्त है ना, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। ओम गुरुजी। हाँ जी। जो ये चिकीर्ष बनाया था उसमें हमने नूल लेके आए थे, तो नित होने से वहां पे वृद्धि इत्यादि क्यों नहीं होती? वृद्धि क्यों नहीं होती? हाँ, किसको? चिकीर्ष आगे नूल। अच्छा, किस चीज को वृद्धि बता रहे हैं? अचोणिति। अच्छा, वो अतोलोपबाधक है उसका। ये जो चिकीर्ष है ना, ये पूछ रहे हैं चिकीर्ष और नुल प्रत्यय, नुल को अक हो गया और अक के पर रहते चिकीर्ष के अ को वृद्धि क्यों नहीं हो रही, अचोणिति, तो अतोलोपा बाधक है उसका। अतोलोपा उस वृद्धि का बाधक है। अचोणिति जो वृद्धि होती है ना आकार को, उसका अतोलोपा बाधक है। तो इसलिए, क्योंकि आप देखिए आर धातु के पर रहते आकार का लोप कर रहे हैं और आर धातु के पर रहते वहां पर वार्तिक भी दिया है कुछ, अतोलोपा पूर्व प्रतिषेधेन, णेर्निटी णीअल्लोपो पूर्व प्रतिषेधेन, ऐसा वार्तिक है। णीलोप और अल्लोप जो होते हैं वो पूर्व प्रतिषेध से हो जाते हैं। णीअल्लोपो 5 है वहां, क्या क्या है? इयंग यण गुण वृद्धि दीर्घेभ्या पूर्व प्रतिषेधेन, है ना। णीअल्लोपो नहीं, इसमें देखो ना काशिका में, मैं उसकी कह रहा हूं। णीअल्लोपो ये सूत्र है 6ठे अध्याय के 4थे पाद का जो सूत्र है ना, तो णीअल्लोपो वो तो धातुवृत्ति में तो दिखाते रहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था। वृद्धि दीर्घाभ्याम अतोलोपा, अच्छा ये तो ये वार्तिक है।
पर इसमें णेर नीति सूत्र है ना, इयंग यण गुण वृद्धि दीर्घणाम अपवाद। अच्छा ये इतना ही है, इयंग यण गुण 5 है ना इसमें, तो णेर नीति में इयंग यण गुण वृद्धि दीर्घणाम अपवादा। इयंग का अपवाद है णेर नीति, यण का अपवाद है, गुण का अपवाद है, वृद्धि का अपवाद है, दीर्घ का अपवाद है। और अतोलोपा के लिए ये है वृद्धि दीर्घाभ्याम अतोलोपा पूर्व विप्रच्छेदन। पूर्व विप्रच्छेद का मतलब समझ गए, पहले वाला ऐसा इष्ट है। अब मैं अगला उदाहरण पकड़ रहा हूं, दीर्घ विधिम प्रति अजादेशो न स्थानिवत भवति प्रतिदीवना। ओम गुरु जी। हाँ चिकित्सा में एक बात थी, हाँ, जैसे स्वर विधि करने में हमको करना है इसमें। नहीं वो तो ऐसा है ना कि वो वार्तिक जैसा है, एक है ना स्वर दीर्घ यलोपेशु लोप अजादेशु न स्थानिवत अन्य अजादेशस्तु स्थानिवत देव, ये वाली कह रहे हो? नहीं गुरु जी, मैं तो हाँ उसमें पूछ रहा था कि अगर आकार में इसका लोप हो भी जाए, इसका स्वर होके इसका लोप हो जाए। चिकीर से आगे अक, ये लिख दिया मैंने। हाँ, अब बोलिए। अब जैसे इसको जैसे ही हम पहले ये लोप हो गया आकार का, और जब स्वर करने लगे तो ये आकार दिखने लगेगा, चिकीर्स का आकार दिखने लगा, तो इसको उदात्त कर देंगे। कैसे कर दोगे? क्योंकि वो तो केवल अंतोदात्त पूर्व में उसी को थोड़ी होता है, उससे पूर्व में कोई कार्य करना होता है स्थानीवत होता है, उसी को कार्य करने में स्थानीवत नहीं होता ना। पर निमित्तक अजादे स्थानीवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, ये थोड़ी उसी को कार्य करना हो। तो लिति तो उसी को कर रहा है। नहीं, पूर्व में आप तो कह रहे थे इस ए को हम स्थानीवत करेंगे और उसी को उदात्त कर देंगे। वो तो पूर्व में कार्य करने के लिए केवल स्थानीवत होता है, ये थोड़ी वो कार्य करने के लिए वो आ ही जाता है, बैठ ही जाता है, ऐसा भी नहीं है। उससे पूर्व में कोई कार्य करना हो तब होता है ना ये काम। तो पूर्व में ही करने वाले थे हम, लेकिन वो बीच में आ गया। तो फिर उसी को करेंगे फिर, क्योंकि अंत में वो आ गया। तो ऐसा नहीं होता ना, जब स्थानीवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, ये थोड़ी उसी को कार्य करना हो। हम काम तो पूर्व वाले को ही करना शुरू किया था हमने। हाँ करना शुरू किया था, आ गया तो फिर हटो यहाँ से, रास्ते से। मतलब एक व्यवस्था जो बनाई है उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। यदि वो व्यवस्था फेल हो रही है तो फिर थोड़ी कर सकते। पूर्व को कार्य यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट आ गई, प्रतिबंधक आ गया, जैसे हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में पेड़ मतलब वो टूट के पड़ गया उसके ऊपर, तो उसको क्या कर सकते हैं? बहुत भारी, अभी हट भी नहीं सकता है, वापिस आओ। हाँ जी, अगला उदाहरण प्रतिदीवन प्रतिदीवना। टा है, प्रतिदीवन और टा है ना, तो प्रतिदीव अल्लोपना से वह संज्ञा हो जाएगी प्रतिदीवन की, टा के आगे पर रहते। टा का जो आ है, यचिब हम सूत्र लगाओ, स्वादियों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर, ये जो आ है ना, सर्वनाम स्थान को छोड़कर स्वादि प्रत्ययों में यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है, तो ये पूर्व भय संज्ञक हो जाएगा ना, ये पूरा भय संज्ञक हो जाएगा। स्वादि प्रत्ययों में ये जो टा है ये आजादी है, सर्वनाम स्थान भिन्न भी है, आजादी भी है। आजादी कैसे है? ये आ, जो नहीं आता है वो बताना एक बार हाथ खड़ा करके। सबको आता है ना? ये जो आ है ये आजादी कैसे है? आजादी तो वो होता है अचादी में जिसके वो आजादी होता है, ये तो आ है अकेला। हाँ भाई, ये ब्रह्मचारी श्रवण का ग्रहण करा देगा। मैं तो आजादी की बात कर रहा हूं। आजादी वो होता है ना अच आदि में है जिसके, उसको आजादी कहते हैं। हाँ, आद्यंत वदेकस्मिन से एक को ही आजादी कह देंगे हैं, वो भी उसकी बात भी ठीक है। अच में कैसे आ जाएगा ये आ? तो ठीक है, प्रतिदीवना, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है ना, हलीच है, हल्के पर रहते वकार की उपधायिक को दीर्घ, दीव के अ का लोप होने के बाद वकार की उपधायिक को दीर्घ करना है, हल न के परे रहते।
तो इस अकार को बीच में यदि पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत हो जाए, पूर्व में दीर्घ विधि करने तो हल परे नहीं मिलेगा। दीवन के अल्लोपना से अकल्लोप हो गया तब उसके बाद की बात है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा, स्थानीवत नहीं होगा, प्रतिदीवना बन जाएगा है। अब एक जस विधि का बच गया, जस और चर विधि है। तो लीजिए जस विधि में सग्धिश्च में सपीतिश्च बबधाम ते हरिधाना, ऐसे ऐसे हैं उदाहरण। सग्धिश्च में सपीतिश्च चम का अध्याय का मंत्र है ये, 18वें अध्याय का, और ये निरुक्त का बबधाम ते हरिधाना, तुम्हारे घोड़े धानों को खाएं, ते हरि धाना बबधाम। चलो ये बता देते, सग्धिश्च में सपीतिश्च में है यज्जेन कल्पन्ताम। तो देखो अदो जगधि लौक्तिकी लुंगसनोर घसलरी, स्त्रियां में कितिन होता है ना, और लुंगसनोर घसली, अद धातु से कितिन आया और इसको घसलरी आदेश हो गया, घसलरी, और ये ती है घसलरी आगे ती है, और ये री की संज्ञा हो गई। अब घस को ये झसस तथोर धो धाव आदि सूत्र लगेंगे, वैसे जस से उत्तर ती को धी हो जाएगी, और ये कितिन है ना, कित है, कितिन प्रत्यय कित है, घसी बसोर हलीच, हलादि कित गिंत परे हो तो घस के उपधा का लोप हो जाता है, ये धी है। जसस तथोर धो धा, ती हो तब भी बाद का सूत्र है, वैसे झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप झल के पर रहते, ऐसा है ना, झल से उत्तर सकार लोप झल के पर रहते। आप ये कहोगे कि झलो झली लगाते समय तो यह असिद्ध हो जाएगा, तो ये भी तो झल में आता है ना। जैसे मान लीजिए धी है, ती को धी किया है ये, पर यहाँ तो हाँ वही है, जसस तथोर धोधा, झस से उत्तर तय को धय हुआ है ना, तो कोई कहे कि जी हाँ तो ये असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो तय तो दिखेगा, वो भी तो झल में, तो झल में तय को मान करके पहले भी लोप कर सकते हैं इस सकार का, झल से उत्तर है, तो घ लोप हो गया, और ये धी है। अब झलाम जस झसी, झलों को जस होता है, झस के पर रहते ना, तो ये जो झलों को जस करने लगे तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। स्थानीवत यदि हो जाए, ये जो घस के ए का लोप हुआ है ना, ये घस के ए का लोप यदि स्थानीवत हो जाए, ये घस के ए का लोप, तो फिर ये नहीं हो सकता है, झलाम जस झसी नहीं लग सकता है। घ के ए का लोप स्थानीवत हो जाए तो झलाम जस झसी नहीं लग पाएगा, तो उन्होंने कहा जस विधि में पर निमित्तक अजादेश जो ए लोप हुआ है ना घ के ए का, वो स्थानीवत नहीं होता पूर्व विधि करने में, जस विधि करने में, तो इसलिए ये ग धी ऐसा हो गया है। और फिर इसको समानाग्धि, समानाग्धि ऐसा करेंगे, समास कर देंगे समान का ग्धी के साथ, और इसको पूर्ण भाव हो गया, समाना को समान बन गया, और समान छंद से मूर्ध प्रवृत्ति, ग्धी का अर्थ भोजन होता है ना, समाना ग्धी स्त्रीलिंग का इसलिए समाना किया है, और समान पुल्लिंग के बिना भी हो जाएगा वैसे से आदेश, वहां पर क्या है, समान छंदस्य मूर्ध प्रवृत्त्युदर केसु, छठे अध्याय के तीसरे पद का सूत्र है, समान के स्थान में स आदेश होता है। तो कोई कहेगी हाँ तो समाना है, मैं समाना को रखते हुए कर रहा हूं, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, समान को कहा हुआ कार्य
समाना को भी हो सकता है, वैसे पुवत भी हो सकता है। पुवत कर्मधारी जातीय देशु, पहले इसको पुवत कर लिया और समान को स भाव कर लिया, तो ये स्वादुत्पत्ति करके सग्धि बन जाएगा। सग्धिश्च में सपीतिश्च में है, तो सपीति में पा धातु से और ई हो गया है, फिर घुमा स्था गापा जाति साम हली सपीति। अब मैं अगला उदाहरण क्या है, बबधाम। भस भर्सन दीप्त्यो धातु है ज्योत्यादि गण की, ज्योत्यादि गण की है ना। तो उसमें ऐसा है कि देखिए भस धातु है, लोट लकार, और लोट के स्थान में तस आ गया, तिप तस झी है, और तस की जगह तस थस थमीपाम ताम तम तामा से ताम आदेश हो गया है, और सप आएगा ज्योत्यादि व्या स्लू, स्लो दुर्वचन हो गया। भस भस ऐसा दुर्वचन हो गया। अभ्यास कार्य बोलते हैं, पूर्वाभ्यास आदि से अभ्यास चर्च, भय को बै हो गया। झलों को जस और चर होता है। देखिए झल हैं और उनके स्थान में जस और चर दो आदेश हुए, तो मैं ये पूछूं कि ये भय को बै क्यों होता है, पै क्यों नहीं हो रहा चर, और बारी बारी से क्यों नहीं हो रहा। झल के स्थान में जस और चर कहे है ना अभ्यास में, झलों के स्थान में जस और चर, भय को बै, स्थानांतरतम जब लगाएंगे ना तो अंतरतम देखेंगे तो भय का तीसरा अक्षर बै ही सवर्ण है, अंतरतम है, सवर्ण नहीं अंतरतम है। जो सबसे ज्यादा अंतरतम है वही होगा ना। मान लीजिए जस में 5 आते हैं, चर में भी 5 आते हैं, 10 अक्षर कह रखे हैं झल के स्थान में। उन 10 में जो सबसे अंतरतम है वो कौन है, भय के स्थान में बै है। क्यों, तीसरे चौथे जो है वैसे ही वो है ना घोष वर्ण है, और पहला दूसरा अघोष हो जाता है। पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा घोष होता है, तो भय के जगह चौथे को तीसरा ही हो सकता है, हैं? घोष के कारण। यदि पै लाओगे तो वो घोष नहीं अघोष हो जाता है ना, तो असदृश है इसके। अब मैं ये अगली बात कह रहा हूं, भस और आगे ताम है, जसस तथोर धोधा है, या इसको बाद में लगाएंगे। चलो अब ब भस है ना, घसी भसोर हली च उपदा, उपदा लोप हो गया। अब झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप, झल परे रहते हैं, और इसका लोप होने के बाद जसस तथोर धोधा, धाम और ब झलाम जस झसी भय को बै करने लगे ना, तो ये बीच में स्थानीवत यदि हो जाए, है ना, यहां पर यदि ये बीच में आकर के और उपस्थित हो जाए तो क्या करोगे, बोलिए। यहां पर ये बीच में अगर दिखने लगे तो फिर झस परे नहीं मिलेगा, धाम। ये बीच में आकार आ जाए तो परनिमित्त गजादेश स्थानीवत नहीं होता। पूर्व में जस विधि करनी हो, है? तो ये हो गया बब धाम ते हरि धाना। हरि जो है ना द्विवचन का रूप है, बब धाम क्रिया का करता है, धाना द्वितीय बहुवचन है। बब धाम ते हरि धाना, तुम्हारे जो हरि है ना वो धानों को खाएं, ऐसा है। वो सब दे दिया इसमें, क्या क्या दिया कि बसे लोट द्विवचने शपाश्लु दुर्वचनम
अभ्यास कार्यम घसी बसोरे उदालोपा जलो जली सलोपा झसस तथोर दोदाइति घत्वम। इसमें जैसा लिखा है वैसे करते चले जाओ तो भी आपको लक्ष्य पर पहुंचा देंगे। ये उपदालोपस स्थानिवत्वा झलम जसी जस्तम न भव अस्माद वचनात् भवति। ऊपर वाला भी इसमें जो लिखा है ना वैसे वैसे आप चलते जाएं और जैसा लिखा है वैसे करते जाएं, लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे करते जाओ, शास्त्रकार जैसे लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं ये भी वैसे ही करते हैं ना। बस ये जैसे कहें वैसे करते जाओ, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ओम गुरुजी, हाँ, अगर हम बब धाम में पहले घासी बसो हलीचर लगाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो प्रत्व से अगर हम पहले लगाएं घासी बसो हलीचर अगर पहले लगाएं फिर क्या होगा? परत्व से फिर तो दुर्वचन नहीं होगा ना, इसलिए अब हमारे को आज नहीं मिलता है ना। दुर्वचन करने से पहले तो लगा नहीं सकते। रूप हमारे को बब धाम बनाना है तो इष्ट सिद्धि को देखते हुए और हमें पहले दुर्वचन करना है फिर लगाएंगे। ये कहते हैं कि दुर्वचन सबसे आखिरी में होता है, सबसे अंतिम में दुर्वचन किया जाता है, पहले सभी कार्य करने के बाद दुर्वचन करते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मतलब दुर्वचन पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं इसको चर विधि का उदाहरण देता हूं। चर विधि देखिए, चर विधि देखिए अब। हाँ जी, चर विधि का उदाहरण है जक्षतु जक्षु। ये आगे भी अगले सूत्र में भी उदाहरण बन रहे हैं। जक्षतु जक्षु अक्सन पितरो अमी मदंत पितर। पितरों ने भोजन किया और खूब हर्षित हो गए। अक्सन पितर अमी मदंत पितर। अक्सन उदाहरण है और एक जक्षतु जक्षु उदाहरण है। तो अदो जगधिर लप्ति की लुंग सनोर घसरी, जैसे लिड दुर्वचन बहुवचनियो अधेर घसलादेशा गमजन खन घसाम लोपा उपधालोपा दुर्वचनम अभ्यास कार्यम तत्र उपधालोप से स्थानिवत्वात् खरीच इति। यहाँ पर घकार को चर्त्व न स्याद अस्माद वचनात् भवति, इसके कारण से हो जाता है। देखिए मैं बना रहा हूं अब ये उदाहरण। जक्षतु जक्षु, जक्षतु को ऐसे बनाएंगे जैसे अद धातु है और अद से परे क्या है, लेट लगा, लेट के स्थान में तस, तस के स्थान में परसिपदानाम नल अतुस उस हो गया। और इसके परे रहते लिटेन दर्श्यावाद को घसरी आदेश हो गया। और घस अदो जगधीर लेप्ति की लुंगसन और घसरी गहपो से भोलम से लिटेन दर्श्याम है तो घस हो गया अतुस। गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी, ये उपधालोप हो गया। और दुर्वचने जी एक ये भी तरीका होता है दुर्वचने जी, वैसे आगे सूत्र आ रहा है उसमें भी हम विचार कर लेंगे। जैसे दो कार्य प्राप्त हो रहे हो ना, यहाँ पर जैसे दुर्वचन भी पाया और उपधालोप भी पाया, तो दुर्वचने जी को निषेध सूत्र मान करके ऐसा भी अर्थ कर लिया जाता है कि पर निमित्तक अजादेश नहीं होता दुर्वचन एवं कर्तव्य, पर निमित्तक अजादेश नहीं होता दुर्वचन एवं कर्तव्य। दुर्वचन मात्र करने के लिए नहीं होता, बाद में फिर कर लेंगे तो नहीं हुआ, फिर जैसे घस घस दुर्वचन हो गया और पुनः दुर्वचन करने के बाद फिर कर लेंगे। काला उदाहरण के लिए वहां पर दुर्वचन एवं कर्तव्य बोलते हैं, दुर्वचन करने मात्र के लिए वो नहीं होता फिर कर लेंगे। यहां पर लोप हो गया। अब यहां देखिए ये स्थिति है। अभ्यास कार्य हलादि शेषा कुहोष्टु जय और जय अभ्यास चर्च है। घ को खरीचे से क करने लगे ना, तो ये बीच में यदि परनिमित्तक ज्यादा स्थानीयत हो जाए तो खरीचे नहीं लग सकता है,
और सासी वसी घसी नाम से घृस्य को मूर्धन्य हो गया और बन गया अतुस। इस तरह से ये जक्षतु बनता है। और ये दूसरा उदाहरण है अक्षन। अद को लुंग स्नोर घसली, लुंग में घसली आदेश हो गया, लुंग स्नोर घसली, और ये चली हुआ और झी आया, झी के पर रहते चली आ गया ना। और मंत्रे घस वर्णस वृद्ध हाथ वृज क्री गमी जनेभ्यो ले, वहां पर है कुछ ये घस धातु, मंत्रे घस, इसका लुक हो गया। और लुक होने के बाद घस है और झी है, और झी को अंत हो गया, ई का इतश्च लोप हो गया, इतश्च गीत लकारों में लोप हो जाता है। और इसके बाद ये गमन उपधा लोप हो जाएगा, उपधा का लोप हो गया। और इस तय का संयुक्त लोप, संयुक्त लोपा, अंत के जो अंता अंत हुआ है ना, तो ई का इतश्च और संयुक्त लोपा से तय का लोप। और इधर अट आगम हो गया, और खरीचे से घ अ का लोप होने के बाद खरीचे स के पर रहते घ के, स के पर रहते घ को खरीचे चर करना है हमको। तो चर विधि में पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। क और ये सासी वसी घसी नाम से मूर्धन्य आदेश और अक्षन बन गया ये उदाहरण। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। अक्षन्निति लुंग बहुवचने घसलादेश, घसलादेश चलेरागतस्य मंत्रे घस वर्णस्ति लुक गमनजन खसाम इति उपधालोप, गमनजन खसाम से उपधालोप हो रहा है। और तस्य स्थानिवता चरत्वम न स्यात्। और अगली जो बात इस सूत्र में महत्वपूर्ण है वो यही है, स्वर दीर्घ यलोपेशु लोप जादेशु न स्थानिवत भवति अन्यत्र तो स्थानिवत तेन बहुखट्व का किरियो गिरियो वायु स्थानिवत्वा स्वर दीर्घ यलोपा न भवन्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है इस सूत्र के संबंध में। ये कह रहे हैं बहुखट्व का सिद्धि की थी ना हमने, बहुत सारी खट्वा हैं जिस देश में, बहुखट्व का आपोन्न तिरस्याम से हरस होता है, कह के पर रहते क्या होता है, कह के पर रहते हरस होता है ना। हरस होने में क्या होता है, बहुखट्व का बहुखट्वा, बहुखट्वा और कह है, कह के पर रहते बहुखट्वा के आ का ह्रस हो गया। अब ये देखिए स्वर करने में यहाँ यदि स्थानीवत हो जाए तो बहुखट्वका का जो स्वर हम चाहते हैं ना ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, वो नहीं लग सकता। बहुखट्वा ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, अंत से पूर्व को उदात्त होता है। कपि पूर्वम अन्त्यात् पूर्वम, कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्त उत्तर पद में हो कप के पर रहते तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है। तो बहुखट्वका में किसको स्वर लगेगा, ख को। बहुखट्वका स्थानिवत भाव से ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम खकार अकार सुदात्तत्वम न भवति। खकार के अकार को स्थानिवत भाव कपि पूर्वम ही होता है, ये बताना है हमको। कपि पूर्वम से कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है ना, कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है, वह को उदात्त होता है बहुखट्व का। इस सूत्र ने जो निषेध था वो यदि मना कर दे कि स्वर विधि में पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, नहीं होगा तो ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्व मिलेगा, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्व मिलेगा तो ख को उदात्त होने लगेगा। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्व सूत्र यदि शर्त घट जाए तो ख को उदात्त होने लगेगा। अब ख को उदात्त ना होकर के व को कपि पूर्वम चाहते हैं, उसकी सिद्धि ऐसे होगी, मैं यहां से
बता देता हूं। जैसे बहुखट्व, जैसे ये स्थिति है ना, बहुखट्वा, और ये क है। यहां पर बहुखट्वा को आपुन्नतरस्याम, केणा न कपि आपुन्नतरस्याम, बहुखट्व बन गया। और ये क, ये ह्रस्व हुआ है ना, परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में। यदि ये स्थानिवत हो जाए तो आ दिखेगा, आ दिखेगा तो ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्व नहीं लगेगा। अचा प्रश्न पूर्व विदो सूत्र है ना, उस सूत्र की शर्त यहां पर घट रही है कि परनिमित्तक अजादेश है, स्थानिवत हो जाना चाहिए, पूर्व में कार्य करना हो। तो ये कह रहा है कि स्वर विधि में परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। ये स्वर विधि तो कर ही रहे हैं ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्व, लेकिन वो कहता है स्वर दीर्घ यलोप स्वर विधि में केवल लोप अजादेश, जैसे चिकीर्षका में बनाते हैं ना, यहां पर लोप होता है, लोप अजादेश स्थानिवत न भवति, अन्य अजादेश स्थानिवत ये भवति। यहां पर आ को अ हुआ है ना, ये तो स्थानिवत ही होता है। स्थानिवत होने से ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्व नहीं लगेगा। बहुखट्वा ह्रस्वान्त उत्तर पद में कप के परे रहते अंत से पूर्व ख को उदात्त, बहुखट्व में ह्रस्वान्ते कपि परता ह्रस्वान्ते उत्तर पदे अंत्यात् पूर्व उदात्तम भवति। तो अंत से पूर्व ख को उदात्त होने लगता है यदि ये स्थानिवत का मना कर देता है। तो स्थानिवत नहीं होता तो फिर ह्रस्वी उत्तर पद में दिखाई देगा। तो ये कहता है कि लोप अजादेश को छोड़ करके और कोई भी अजादेश स्थानिवत हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो फिर स्वान्त अंत्यात् पूर्व नहीं लगेगा, कपि पूर्व लगेगा। कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है, ऐसे करके स्वर लगेगा फिर बहुखट्व का। और दूसरे उदाहरण इसी तरह से हैं, जैसे वायु ओस है और ये इको एणची वाय, इको एणची से ऊ को वह हो गया ना। अब यह का लोप विरवली करने लगे तो परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत हो गया, पर यलोप करने में परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता, नहीं होता तो फिर लोप होने लगेगा यकार का। कह रहा है ना सूत्र, परनिमित्तक अजादेश अच के स्थान में आदेश स्थानिवत नहीं होता, पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में यलोप कार्य करना हो, यलोप तो करना ही है। तो ये कहता है कि भाई जो यलोप करने में लोप अजादेश स्थानिवत नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानिवत ही होता है। जैसे ऊ के स्थान में वह हुआ है, ये लोप अजादेश नहीं है, लोप अजादेश स्थानित नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानिवत ही होता है। स्थानिवत हो जाएगा तो यह का लोप नहीं होगा, वाय वो रूप बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा दीर्घ विधि का भी उदाहरण है, किरी ओस, इको एणची होता है, किर य ओस। अब ये दीर्घ करना है ना, रेफ की उपधा को दीर्घ करना है हमें, रेप की उपधा को दीर्घ करना है। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई दीर्घ विधि में लोप अजादेश स्थानिवत नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानिवत ही होता है। ये स्थानिवत हो जाएगा तो दीर्घ नहीं होगा, फिर रेप की उपधा इक को दीर्घ नहीं होगा। तो ये सब हो गया। ओम शांति शांति शांति।